आप सबका स्वागत है हमारे नई YouTube वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैनल सब लोकतंत्र पे लगे हुए बैन के असली रीज़न के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जितने भी YouTube चैनल्स हैं और न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनमें सिर्फ दो वजह बताई जा रही हैं जिनकी वजह से ये चैनल, जिसके होस्ट रचित कौशिक जी हैं, जिन्हें प्यार से लोग बाबा के नाम से जानते हैं, उनके चैनल को बंद किया गया। इसकी पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि उन्होंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने रोहिंग्या, जो कि बांग्लादेश से हमारे देश में आ रहे हैं, उनका मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने बताया विद प्रूफ्स कि कैसे बंगाल से आने वाले रोहिंग्या इनलीगली अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जिससे हमारे देश के गरीबों को मिलने वाली सारी सुविधाएं वो लोग लूट रहे हैं। और दूसरी वीडियो जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बाबा के चैनल बैन होने का, वो है बॉलीवुड से सीधी टक्कर। ये दो वजह बताई जा रही हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अब पूरा सच आप तक पहुंचे, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बाबा के फ़ैन हैं तो कैसे आप उनकी नई वीडियोस को रेगुलरली देख सकते हैं और कैसे उनके नए प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप उनकी मदद कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक महीने में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक YouTube पे नहीं हुआ। किसी भी YouTube क्रिएटर के 4 चैनल लगातार उड़ा देना सिर्फ 2 वीडियोस की वजह से, ऐसा कभी भी YouTube पे नहीं देखा गया। लेकिन बाबा के चैनल यानी कि सब लोकतंत्र के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। पिछले एक महीने में बाबा के 4 चैनल उड़ा दिए गए, वो भी बिना किसी वार्निंग के। और इसके पीछे असली रीज़न क्या है, इसे समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। और अगर आप ये 3 एग्जाम्पल समझ गए तो आप पूरा गेम समझ जाएंगे। बताइए ये क्या है। अगर आपके दिमाग में भी पहला नाम फ्रूटी, माज़ा या स्लाइस आया है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। टेलीविज़न दिन में सैकड़ों बार ये दिखाता है कि आम मतलब फ्रूटी, आम मतलब माज़ा या आम मतलब स्लाइस। और ये देख देख के आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि कोई भी लिक्विड अगर येलो कलर का है तो वो इन तीनों ब्रांडों में से एक ना एक होगा। इसे कहते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। और इसी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का असर है कि आज हमारे देश में 48% लोग माज़ा पीते हैं, 25% लोग फ्रूटी पीते हैं और 24% लोग स्लाइस पीते हैं। दूसरा एग्जांपल भी आपको देते हैं। अब बताइए ये क्या है। अगर आपके दिमाग में भी पहला शब्द मैगी आता है तो यह आपकी गलती नहीं है। यह है नूडल्स। किस कंपनी की है आप नहीं बता सकते, लेकिन एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग टीम ने आपके दिमाग में यह भर दिया है कोई भी नूडल्स जो आपके सामने रखी जाए वो मैगी ही होगी, इसलिए आप दुकान में जाकर सीधा मैगी मांगते हैं। और ये चीज़ सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट तक सीमित नहीं है, हमारी आम जिंदगी में भी इस सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का कुछ हिस्सा में दिखता है, जिसका तीसरा एग्जाम्पल मैं अब आपको देता हूँ। 12th के बाद जब बच्चा नया नया कॉलेज में जाता है, वो भी इसी चीज़ का शिकार होता है। उस स्टूडेंट का पहला इंट्रोडक्शन नशे से ऐसे कराया जाता है, भाई बियर ही तो है, अरे ये दारू थोड़ना है, इससे कुछ होता थोड़ना है, ये तो बच्चों के लिए बनी हुई है। कुछ ऐसी ही बातें करके उस स्टूडेंट को, जिसको नशे के बारे में कुछ नहीं पता, उसका पहला इंट्रोडक्शन नशे के साथ किया जाता है। और 1 साल बाद अगर आप उस बच्चे से पूछें कि भाई कोई से भी 4 ब्रांड्स का नाम बताओ जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, तो वो दारू के इन ब्रांड्स का नाम ऐसे बताएगा जैसे वो कॉलेज में पढ़ने नहीं, दारू पे ही PhD करने आया। और ये क्यों हुआ? ये भी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की वजह से ही हुआ। अब आप बोलेंगे इन सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का बाबा सब लोकतंत्र से क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि बाबा जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो भी सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग ही है। अगर आप सब लोकतंत्र चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये जो 4 नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से आप कम से कम एक को तो ज़रूर जानते होंगे। ये जो पहले हैं ये है सत्य सनातन से अंकुर आर्य, दूसरे हैं नीरज अत्री, तीसरे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और चौथे हैं तुफेल चतुर्वेदी। अब यहाँ समझने वाली बातें 2 हैं। पहला, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आप में से ज़्यादातर लोग इन चारों में से कम एक को तो जानते ही जानते हैं। दूसरा, ये चारों जो कंटेंट बनाते हैं इनकी थीम भी वही थी जिस चीज़ के लिए YouTube ने सब लोकतंत्र के चैनल को डिलीट किया, लेकिन फिर भी आज इन चारों के चैनल सेफ हैं। ऐसा क्यों? रीज़न है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग।
देखिए, बाबा एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंसर थे। और अगर मैं बात करता हूँ अंकित आर्य की या नीरज अत्री जी की, ये सॉफ्ट इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये सीधी बात करते हैं। अगर आज की डेट में आप सीधा जाके इनकी वीडियो देखते हैं तो शायद आपको समझ भी ना आए, क्योंकि इनके चैनल के कंटेंट को समझने के लिए आपको देश को जानना और देश के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो इनके कंटेंट को डाइजेस्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये केस सब लोकतंत्र चैनल के साथ नहीं था। टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई सोशल इशू हो या फिर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, बाबा उसको इतनी खूबसूरती से लॉजिक के साथ आप तक पहुंचाते थे कि आप उससे रिलेट कर पाते थे। चाहे आप पहली बार ही उनका कंटेंट क्यों ना देख रहे हो, उसको समझना बहुत आसान था। और सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की यही पावर है कि उसका यूज़ करके आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि ये 4 यूट्यूबर जिनका नाम मैंने आपको बताया, इनकी रीच उतनी नहीं है। ये लोगों से उतनी जल्दी नहीं जुड़ पाते जितनी तेज़ी से सब लोकतंत्र चैनल जुड़ा। और यही कारण है कि सिर्फ 1 साल में ही उन्होंने 7 लाख सब्सक्राइबर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने लोगों को अपने चैनल से जोड़ा। और अगर ये बैन वाली घटना नहीं घटती तो यकीन मानिए आने वाले 1-1.5 महीने में ही 1 मिलियन का माइलस्टोन वो टच कर जाते हैं, जिसे यूट्यूब कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा माइलस्टोन माना जाता है। तो फिर बाबा का चैनल उड़ा क्यों? उड़ा इसलिए क्योंकि जिस हथियार का यूज़ बॉलीवुड और एंटी नेशनल्स लोग हमारे देश के युवा को भटकाने के लिए कर रहे थे, उसी हथियार का यूज़ बाबा ने देश के लोगों को जोड़ने के लिए और एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए यूज़ किया। और उसी हथियार का नाम है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की ताकत क्या है, तो अपने आसपास देखिए। जम्मू कश्मीर की हालत आज ऐसी क्यों हुई, उसके पीछे भी यही कारण है। एक दिन में वहाँ ये बदलाव नहीं आया, धीरे धीरे सॉफ्टली उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप इस देश को बिलोंग नहीं करते, इस देश के सैनिक आपके दुश्मन हैं। और यही कारण है जिस आर्मी को देख के हम सैल्यूट मारते हैं, वहाँ का यूथ उस आर्मी को पत्थर मारता है। और यही कारण है जिस जेएनयू ने हमें बहुत से आर्मी ऑफिसर्स दिए, बहुत से अच्छे लीडर्स दिए, वही जेएनयू आज बदनाम है, क्योंकि जेएनयू में हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते हैं। अगर आप सीधा उनसे अप्रोच करेंगे तो शायद वो आपकी बात ना माने, लेकिन सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की ये पावर है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ज़रूर इन्फ्लुएंस होंगे। और यही कारण है कि आज उस यूनिवर्सिटी से हमें देश के खिलाफ उठते हुए नारे सुनाई देते हैं। तो ये पावर है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की। ये सारे के सारे एंटी नेशनल लोग पिछले 20-30 साल से इसी टेक्निक का यूज़ करके देश के लोगों को भड़का रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन आज हमारे देश में भी ये टेक्निक लोग समझ चुके हैं। यही कारण है कि ये 4 चैनल जो मैंने आपको बताए और इसके जैसी मेंटालिटी के और भी चैनल आज भी सेफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेजॉरिटी कभी भी इनकी तरफ नहीं जाने वाली। लेकिन सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की पावर सब लोकतंत्र चैनल के पास आ चुकी थी, और यही वजह थी कि वो एंटी नेशनल्स के लिए खतरा बन चुका था। इसलिए सब चीज़ों को यूज़ करके, सारे रूल्स को वॉयलेट करके इनके 4 के 4 चैनल्स को लगातार उड़ा दिया गया। तो ये पावर है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की, जिसकी वजह से आप टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं कोलगेट बोलते हैं, आप नूडल्स को नूडल्स नहीं मैगी बोलते हैं। और इस पावर की यही खूबसूरती है, क्योंकि अगर सीधा कोई आपको अप्रोच करे तो 2 ही सिचुएशन है, या तो आप उनकी साइड जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ज़रूर उनकी बात मानेंगे। अब एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जो बाबा के फ़ैन हैं। बाबा यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें वो डेली 8 बजे उसी तरह आपसे मिलेंगे जैसे वो यूट्यूब पे मिला करते थे। उस वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और आप सही वेबसाइट पे पहुंचे, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि यार रोज़ रोज़ कौन इस झंझट में पड़े, क्रोम खोले या गूगल खोले, उस पर वेबसाइट का नाम टाइप करे, सर्च करे और फिर जाके यूट्यूब वीडियो देखे, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। एक छोटा सा प्रोसेस है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया है, या आप खुद टाइप करके भी इस लिंक तक पहली बार जाइए, आपको ऊपर कोने में राइट हैंड साइड पे ये 3 बिंदु दिखाई देंगे, इन्हें दबाइए। जैसे ही आप इन्हें दबाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन है ऐड टू होम स्क्रीन। आप इस ऑप्शन को दबाएंगे तो एक और ऑप्शन खुलेगा ऐड। इस पर क्लिक करते ही एक छोटा सा आइकन आपकी होम स्क्रीन पे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का।
आप जैसे आप YouTube पे क्लिक करके बाबा की वीडियो देखते थे, उसी तरह आप सीधा इस पर क्लिक करके उनकी वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। और प्लीज़ इनकी वेबसाइट तक जाइए, क्योंकि अगर आप अपना प्यार उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे भी दिखाते हैं जिस तरह आप YouTube पे दिखाया करते थे, तो ये प्लेटफॉर्म मजबूत होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अपनी ऐप भी लॉन्च कर दें। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर देके जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।